Hello student, good morning. I am continuing this chapter. Let's see which bridges come in this route and which river come in this way, and we will know about the Surat city. So now let's start this chapter. Later, I was sitting near the window with my eyes closed. बाद में मैं अपनी आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठ गई. Suddenly the sound of the moving ट्रेन चेंज. अचानक ही चलती हुई ट्रेन की आवाज़ बदल गई. खड़ खड़ खड़. और वो आवाज़ कौन सी थी? खड़ खड़ खड़. आई ओपन माई आइज़. मैंने अपनी आंखें खोली. गेस वट आई सॉ. बताओ मैंने क्या देखा. माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. मेरी ट्रेन बहुत लंबे पुल पर एक बड़ी नदी के ऊपर से गुजर रही थी. मदर सैड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर. यह नर्मदा नदी का पुल है. दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. गुजरात का सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ी नदी है गुजरात की. इट्स वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एरियाज थ्रू कैनल. नहर के द्वारा दूर दूर के इलाकों को यह पानी पहुंचाया जाता है. आफ्टर नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर अ वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वेयर सीन. कुछ समय बाद हमने 2 ब्रिज और देखे वहाँ पर. स्मॉल व्हीकल्स वेयर पासिंग थ्रू इट. और छोटे छोटे वाहन वहाँ से गुजर रहे थे. फादर सैड. पापा ने कहा. द फर्स्ट ब्रिज इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज. जो पहला ब्रिज है वो है गोल्डन ब्रिज. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. यह सबसे पुराना और मजबूत ब्रिज है. द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज़ बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा. और जो दूसरी तरफ है वो ब्रिज कौन सा है? नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया है. इट इज़ नॉन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. यह भारत के सबसे बड़े केबल ब्रिज के नाम से जाना जाता है. ओके. थ्रू इट इज़ समर. द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर. यह गर्मियों का मौसम था, फिर भी नदी में पानी फुल भरा हुआ था, मतलब भरा हुआ था. नदी पानी से भरी हुई थी. सम फिशरमैन वेयर सीन. मैंने कुछ फिशरमैन मतलब मछुआरे देखे. स्प्रिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट. अभी उन्होंने क्या किया था? जो फिशरमैन है उन्होंने बोट पे अपने नाव में जाल को फैला रहे थे. वो अपने जो नाव है जिसमें वो चल रही है, वो नाव जो सेलिंग कर रही है वहाँ पर, उसमें उन्होंने जाल को बिछा के रखा है. द ब्रिज वॉज लॉन्ग. ब्रिज बहुत लंबा था. सो वी इंजॉय वॉचिंग सराउंडिंग. तो हम क्या कर रहे थे? हम मज़े कर रहे थे चारों तरफ देख के. फादर सैड. पापा ने कहा. आवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती, वत्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री वाइल यू बोथ वेयर स्लीपिंग. हमारी ट्रेन साबरमती, वत्रक, महिसागर और विश्वामित्री के पुलों से गुजरी जब आप दोनों सो रहे थे. नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम. ओके. सूरत नदी के पास तापी जो है, जो नदी है वो आने वाला है. तो डोंट मिस टू सी इट. तो इसे देखना तुम लोग भूलना नहीं. अभी सूरत आ रहा है, सूरत के वहाँ पर तापी नदी है. तापी नदी जो ब्रिज है वो भी आने वाला है. ओके. तो अभी तुम उसको भी मिस मत करना. So now let's see next page. It is a delightful to see the scene outside the windows. Okay. ये खिड़की बाहर जितना भी सीन जो बाहर का हम देख रहे थे ना, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर. Fields full of green crops were visible near river bank area. जितना भी नदी का एरिया था, आजू बाजू के जितने भी एरिया थे वहाँ पर क्या था? हरी हरी घासें थी. पूरी हरी हरी घासों से भरी हुई थी वहाँ पर. इन सम फील्ड देयर वॉज फार्मिंग ऑफ बनानास. और कुछ जो खेत थे वहाँ पर, वो वहाँ पे बनाना की खेती कर रहे थे. ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड. और चारों तरफ हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे थे. पेड़ दिखाई दे रहे हैं. द ब्रिज वॉज वेरी कोल्ड.
ब्रीज और मतलब ठंडी ठंडी हवा थी। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीजेज इन गांधीधाम। मैंने पहले कभी भी गांधीधाम में ऐसी ठंडी हवा महसूस नहीं की थी। वी वेयर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन व्हेन मामास कॉल्ड ऑन माई मदर्स मोबाइल। ओके, जब मम्मी मामा को मोबाइल में कॉल करने में बिज़ी थे तो हम इस सीन को देख रहे थे, जो बाहर जो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था और इतने अच्छे ब्यूटीफुल हमें वो दिखाई दे रहे थे, हम उसमें बिज़ी थे। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप। ओके, मामा जो हैं हमें रेलवे स्टेशन में लेने आने वाले थे। सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 आवर लेट। और इसीलिए मेरी मम्मी मेरे मामा को बोली थी हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटा लेट है। एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। ओके, हमारी जो ट्रेन है वो 8:25 की जगह 10:25 को पहुँचेगी। आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू वन बिग ब्रिज। हमारी ट्रेन एक बड़े से वन बिग सिटी, हमारी ट्रेन एक सिटी से गुजरने वाली थी। ऑन द वे देयर वेयर मैनी ब्रिजेस ऑफ रोडवेज ऑन बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक्स, बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट वेयर सीन। हमने वहाँ पे बहुत सारे ब्रिज देखे रोड के ऊपर। ओके, और वहाँ पर हमने देखे दोनों साइड की रेलवे के ट्रैक हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मार्केट है, वो सब हमने देखे वहाँ पर। फादर सेड दैट इट इज़ सूरत सिटी। पापा ने कहा यह सूरत सिटी है। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड्स बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। ओके, यह सिटी जो सूरत सिटी है सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में। किस नाम से? डायमंड सिटी और टेक्सटाइल बिजनेस के नाम से। ओके, दिस इज़ द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ओके, अभी ये अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे आता है और दूसरे नंबर में हमारा सूरत सिटी आता है। ओके, ट्रेन स्टॉप व्हेन स्टेशन केम। अभी ट्रेन रुकी जब स्टेशन आया। नाउ मैनी पैसेंजर वेयर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे पैसेंजर प्लेटफॉर्म में घूम रहे थे। हियर सम वेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वेयर सीन। और यहाँ पे जो लोग थे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे थे। सम वुमेन हैड वॉर्न साड़ी लाइक धोती। और कुछ जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उन्होंने अलग साड़ी पहनी थी लेकिन धोती जैसे धोती पहनते हैं वैसे पहनी हुई थी। वाइल सम मैन हैड रैप्ड वाइट धोती लाइक लुंगी। और जो मैन है, जो आदमी लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने धोती पहनी थी लेकिन वो लुंगी के जैसे पहनी थी। सम पीपल्स लैंग्वेज वॉज ऑल्सो डिफरेंट। और वहाँ के कुछ लोगों की जो लैंग्वेज भाषा है वो भी अलग थी वहाँ पर। ओके, फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस। और पापा ने कहा कि लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। सो हियर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बी सीन। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग ड्रेस में दिखाई देते हैं। फादर बॉट सुतरफेनी एंड घारी विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत। पापा सुतरफेनी और घारी जो सूरत की सबसे फेमस मिठाई है, सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, वो लेके आए। द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव। जो ट्रेन है वो 5 मिनट के लिए रुकी और फिर चल पड़ी। Father said Vapi would come soon after Navsari and Valsad. We would reach Vapi within an hour. पापा ने कहा वापी अभी नवसारी और वलसाड़ के बाद पहुंचने वाला है। We
वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर, तो हम 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे। मदर इन्फॉर्म मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आवर। मम्मी ने मामा को इन्फॉर्म किया, मतलब मम्मी ने मामा को सूचना दी फ़ोन में कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। हिमाक्ष एंड आई वे आर हैप्पी टू रीच एट मामास होम। ओके, हिमाक्ष और मैं बहुत खुश थे मामा के घर में पहुंचने के लिए, बहुत खुश थे। ओके, ओवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी, और हमारी ट्रेन वापी पहुंचने वाली थी। वेयर वी हैव टू गॉट डाउन, जहाँ पर हम उतरने वाले थे। मामा कॉल्ड दैट they had reached the station to pick up. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. मामा ने बताया कि वो हमें पिकअप करने के लिए स्टेशन पहुंचने वाले हैं। आवर जर्नी वॉज लॉन्ग, हमारी यात्रा बहुत लंबी थी, बट हिमाक्ष और मैंने खूब इंजॉय किया था वहाँ पर, ये जर्नी को हमने बहुत इंजॉय किया था। नाउ आई एम पेनिंग of my diary. I shall write rest of the diary after reaching at mama's home. अभी मैं अपनी डायरी बंद करती हूँ, मैं मामा के घर पहुँचने के बाद डायरी लिखना शुरू करूँगी। Okay, now students, so complete this lesson. Next session I will bring new chapter, chapter 8. So thank you.